एमी ईट्स बॉलीवुड हीरोज इन ब्रेकफास्ट बिना डकार लिए। नहीं, उसने नहीं खाया। नहीं, मैंने नहीं खाया और ना ही मैं खाऊंगा भाई, मेरे दोस्त हैं सारे। If you could be a part of an IPL team, what role would you play? Batsman, bowler or cheerleader? आईपीएल टीम मैं ओनर बनूंगा, बैट्समैन। एमी विर्क को 2 के साथ भी शांति नहीं मिली है, तो वो तीसरी लेकर आए। मेरा कसूर। अगली तक तो हम 108 बीवियों वाला कोई कर रहे होंगे। जिनके साथ मेरा बनता है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उनके साथ तो मैं कि तू सीख कहीं फ्रीक्वेंसी एंथुसियाज्म एक तो सीख ले आंदा यार। है मैंने। वाओ, रहेगा। स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेली और आज हम आ चुके हैं सौकन सौकने 2 के कास्ट के साथ। सरगुन, निमृत, एमी, कैसे हो आप? पहले तो मैं आप तीनों को बोलना चाहूंगी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री और मैंने अकाल। थोड़ा सा पंजाबी सीखा है, तो केड़े हाल हैं ਤੁਹਾਡੇ? केड़े केड़े ठीक ने। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? सॉरी, सो इजी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया। और कैसा चल रहा है और कितना एक्साइटेड हो आप? ये न्यू जो प्रोजेक्ट आपका अब आने वाला है उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो? आई थिंक हम एक्साइटेड से ज़्यादा थोड़े नर्वस हैं। क्यों? ये पहली फिल्म में हाँ, जैसे बाकी सब एक्साइटेड है, सिर्फ मैं ही नर्वस हूँ। आप पक्के थे ना, बस आपके पैसे हैं ना। नहीं, मैं उसके लिए नहीं, मुझे मतलब ये है कि पहली फिल्म, जब पहला पार्ट होता है किसी भी फिल्म का, तो कोई उम्मीद नहीं होती ना। हाँ जी। ऐसा होता है कि जो भी होगा अच्छा होगा या बुरा होगा। जब पहली वाली बहुत अच्छी लग जाए तो दूसरी वाली से एक उम्मीद बंध जाती है। बिल्कुल। सो यू वांट टू लाइक बी लाइक कि लोग बस बाहर आके ये कहें, इतना भी कहते ना पहली जितनी अच्छी थी तो भी मन को सुकून हो जाता है कि बस हाँ यार, बिकॉज वी डन आवर बेस्ट। हमने तो ऑफकोर्स हम तो ये सोचे चल रहे हैं कि पहली से भी बहुत अच्छी बनाई है हमने। बट ऑनेस्टली जब मैंने फर्स्ट पार्ट का रिव्यूज़ देखे और पढ़े हैं, तो फर्स्ट पार्ट में ऑनेस्टली लोगों के रिव्यू हैं कि जो पंजाबी इंडस्ट्री से नहीं भी हैं वो लोग भी वो मूवी देखना चाह रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो सेकेंड में ऐसा क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, कितना फन एलिमेंट होगा जो और ऑडियंस को इंगेज करेगा? कुछ ट्विस्ट तो हमने टीजर में आउट कर ही दिए। हम दोनों इस बार काफ़ी मोटी हैं एंड देयर इज़ अ लॉट दैट वी प्ले अराउंड दैट, एंड देन देयर इज़ अ थर्ड गर्ल। एमी विर्क को 2 के साथ भी शांति नहीं मिली है, तो वो तीसरी लेकर आए। मेरा कसूर। अगली तक तो हम 108 बीवियों वाला कोई कर रहे होंगे, अब मारा जा। कि रुक ही नहीं रहे। महाभारत। निमृत, आप काफ़ी शांत हैं और आपसे मैंने बात भी करी, लेकिन यहाँ पे पूरा एक अपोजिट ही लुक दिख रहा है और एक्टिंग भी काफ़ी बिल्कुल फ़नी है। तो क्या आप रियलिटी में बस एक्टिंग के लिए इतनी ही शांत ही रहती हैं, और कैसा रहा आपका ये जर्नी? ज़्यादा शांत रहती हूँ, लेकिन जिनके साथ मेरा बनता है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उनके साथ तो मैं कि तू सीख कहीं फ्रीक्वेंसी एंथुसियाज्म एक तो सीख ले आंदा यार। है मैंने। आंदा है। आज गाड़ रही सारी है ना गल्ला। तो तब इजी हो जाता है। तो सरगुन के साथ, एमी के साथ मेरे को बहुत इजी रहा, और क्योंकि ना कोई डर नहीं होता कि अगर मैं ये चीज़ बोल दूंगी, या जैसे मैं और सरगुन फिल्म में लड़ ही रहे हैं, तो अगर आपकी अच्छे से बनती है तो आपको डर नहीं होता कि यार अगर मैंने धक्का लगा दिया, ज़ोर से लग, मतलब आपके दिमाग में थॉट्स नहीं मार होते, सकते हो एक दूसरे तो मैं हाँ हम कितना भी मार सकते हैं, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती बैटिंग हैं। कर रखी थी तो रोज खेल दें इसी बॉक्सिंग है। और वैसे भी जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहीं के कॉमेडियंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इनबिल्ड है, वो हमारी लैंग्वेज में वो लहजे च हैगा, टाइमिंग जड़ी। वाओ, रहेगा। एमी सर, आपसे पूछेंगे कि 2 खूबसूरत महिलाएं हैं आपके साथ और दोनों लड़ाई कर रही हैं, आपके लिए ही हो रही है, तो कैसा फील कर रहे थे आप मूवीज़ में, और ऑन स्क्रीन क्या फन चल रहा था? बहुत अच्छा लगता जी, बस गर्मी थी थोड़ी। गर्मी थी? हाँ, काफ़ी गर्मी थी खैर, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहला भी ਅਸੀਂ मतलब इकट्ठे काम किया काफ़ी फिल्मों ਦੇ ਵਿੱਚ, और इनफैक्ट जो हमारी आगे आने वाली फिल्म है उसमें भी हम इकट्ठे हैं। सरगुन के साथ तो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। हमारा दोनों का डेब्यू इकट्ठा हुआ था बिल्कुल 2015 में, 10 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। तो बस होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, जुलाई में, जुलाई लास्ट वीक में हो जाएंगे, 29 जुलाई आई थिंक सो। सो निमृत के साथ भी मैं, मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे दोस्त हैं पुराने, मतलब इन टच ही हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत काफ़ी टाइम से। जब बात होती है, काम हमने कम किया है अभी इसमें, इस वाली फिल्म 3 फिल्में हो गई हैं हमारी, तो इनके साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहता है जब भी मैं काम करता हूँ।
मतलब कुछ ऐसा बहुत प्रेशर नहीं रहता। अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करोगे तो आप भी थोड़ा रिलैक्स फील करोगे और ठीक रहता है माहौल। और ये तो बिल्कुल ही मतलब घर की फिल्म लगा लो आप, प्रोड्यूसर भी हमारे, डायरेक्टर भी हमारे, राइटर भी हमारे। सो वहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ही कह लो ना स्ट्रेस नहीं रहता दिमाग पे, अब बहुत ही ईजी रहता है काम। ठीक है, जाएंगे कर लेंगे काम, ओके है कुछ मतलब। और इसमें तो हमारे सारे लोग महारत है ही सब लोगों की, बेशक एज एन एक्टर्स लगा लो आप, या हमारे जो राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, वो सारे यही काम करते हैं और वो अच्छे खासे तरीके से करते हैं। सो इट्स ईजी फॉर अस टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वाओ, मैंने सुना है कि सरगुन मैम जो गाने को मना कर देती है वो गाना बिल्कुल ही होता है, तो इसमें कोई ऐसा गाना नहीं, जो उन्हें बहुत सियाणी हुई है फ्रॉम लास्ट अप्रोक्सीमेटली 3 years लगा। लॉकडाउन तो बाद पता नहीं को क्लासा लाइया ने कली सीख भी रही है, बट उन्हें वाइजली चूज कर दिया अपने गाने, तो मतलब अपनी खुद की फिल्मों के लिए भी काम करती है और अच्छे गाने चले हैं वो। लकीली फ्रॉम लास्ट 4-5 साल में अच्छा काम किया इसने म्यूज़िक पे, और अभी तो लकीली इसकी खुद की कंपनी भी है, उस पर भी इसको मतलब काम करना पड़ेगा, तो अच्छे गाने चूज़ करने पड़ेंगे, तो तभी वो जाके मतलब कंपनी चलेगी, बिकॉज इतना पैसा लगता है राइट। तो वो चीज़ें वाइजली चूज़ करेगी और अच्छा सीख रही है इसमें म्यूज़िक में भी, और ये बहुत अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगा इस फिल्म का म्यूज़िक। वैसे तो हम आर्टिस्ट हैं, एज एन सिंगर हम दोनों सिंगर हैं, बिल्कुल हमारी ड्यूटी बनती थी गाने करने, लेकिन इस सारा काम लिटरली इसने किया। चलो कल अकेले गानों का नहीं, गानों का भी बहुत डिफिकल्ट होता है, A to Z। चलो फिल्म इसकी है, इसने मेहनत की है, बनती भी इसी की थी, लेकिन हम इसमें हेल्प कर सकते थे, लेकिन इसने सिंगल हैंडेडली किया और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी। आप देखना जब गाने 1 by 1 सारे रिलीज होंगे ना, तो आपको अच्छे लगेंगे सारे गाने। टॉकिंग टू यू सरगुन, आपने प्रोड्यूस भी किया है और एक्ट भी किया है, अब दोनों में सबसे ज़्यादा क्या प्रेशर रहता है? एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई जल्दी जल्दी करना है और चीज़ें सही टाइम पे सही तरीके से होनी चाहिए? मेरे पास तो बहुत ओवर प्रेशर है। एक तो बिकॉज पंजाबी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज ना, तो मेरे को उसमें अपने आप को ढालना मेरा पहला प्रॉब्लम। देन दूसरा प्रॉब्लम कि हम इस बार बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे और हमने इतनी पैडिंग लगाई थी। तीसरा प्रॉब्लम हमें बार बार चेंज करना था बिकॉज देयर वाज अ डबल रोल। सर अब सर्दियों में इसके चक्कर में बिकॉज इसने मुझे इतनी बारी बोला बहुत गर्मी सी होती है, आप बच गई सी बिकॉज़ वो हवेली बहुत बढ़िया सी। 30 टन एसी था हमारे सेट पे, 30 टन। पहले वाली मैं बात कर रहा हूं, इस बार तो 30 टन था, पहले वाली भी गर्मी इतना एसी था हमारे सेट पे, इतना एसी तो मतलब एसी की वजह से गर्मी थी। एसी की वजह से गर्मी थी। हम बहुत बचे रह गए बिकॉज चलो आर्टिस्ट बच जाते हैं, हम तो मतलब बच जाते हैं, फिर भी जब लाइटें वाइटें होती हैं, जब बंदा परफॉर्म कर रहा होता है तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑब्वियसली इसने बहुत खर्चा किया तो बच गए। बाकी कंटिन्यू प्लीज। नहीं बट मतलब आई थिंक दोनों साइड का प्रेशर होता है अलग अलग। आई थिंक प्रोड्यूसर का प्रेशर अब इस टाइम पे ज़्यादा होता है बिफोर द रिलीज, आर्टिस्ट का प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है। आप दोनों को कुछ सरगुन से डांट वाट पड़ी या कुछ ऐसा BTS मूवमेंट हुआ कि वो भाई की ये डांट सुनने वाला लगता है लगता है कि किसी की भी डांट सुनता होगा। बेचारी कितनी स्वीट थी शायद, और उसको मैं किस चीज़ के लिए डांटूंगी? नहीं साड़ी दोस्त है ने की कहना, और मतलब और मैं कोई टीचर थोड़ी हूं। बहुत ही रिलैक्स फील करदी, रोज आਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰ ਕੋਲ ਕੀ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਆ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਮੰਗਾ ਲਓ। अरे यार was nice, it was really good, internally joke का sarcasm। या बिल्कुल। आपका इस मूवी में काम करना, और सरगुन और एमी सर थोड़े से अपकमिंग हैं, उन्होंने और मूवीज़ करी हुई हैं, तो कुछ प्रेशर आपने फील किया कि वो बार ऑलरेडी सेट है, उसको उस तक पहुंचना, या कुछ प्रेशर आपकी तरफ? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि इन दोनों के साथ बहुत ही इजी रहा। जब मैंने 1 की तब मेरे को बड़ा प्रेशर था कि एमी और सरगुन के साथ काम करना है, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं। हालांकि मैं इन दोनों को पहले से जानती थी लेकिन काम नहीं किया था। तो फर्स्ट डे इन्होंने, अच्छे जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो सामने वाले को कभी फील नहीं होने देते, इतना कंफर्टेबल रखते हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल रखा है। और इस बार तो मैं हमारा और भी बॉन्ड बिल्डअप हो चुका था, तो इस बार तो कोई मुश्किल आई नहीं। वाह। आप तीनों से जानना चाहेंगे कि शूट के दौरान कोई ऐसी मेमोरी जो अभी तक आपके साथ आई हो और आपको याद हो? गर्मी 2 लाख मेमोरीज है हमारे पास, 2 लाख। पर ऐसे वो होता है ना दैट इट्स एन एवरीडे बिल्डअप ऑफ अ मेमोरी, इट्स नॉट रियली ऐसा कोई एक और डे चूज करना बहुत मुश्किल होता है, बट या
ओके चलिए, हमारा हो गया, थोड़ा सा वार्तालाप हो गई है, अब हम जी। बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। जी। थोड़ा फन करते हैं अब। रैपिड फायर है, आप लोगों से हम थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको फटफट आंसर देना है। जी। ओके। पोस्ट अ को-स्टार दैट पोस्ट सेल्फी फ्रॉम द मेकअप वैन। आप तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा सेल्फीज पोस्ट करता है? हम तीनों ही नहीं साडी ऐसे। शक्लें हैं नहीं सब। कैसे अजीब से तीनों हैं। साडे मुंह है नहीं सब। अब सेल्फी जो बंदे खींचते हैं ना, मैं एक बात बता दूं, सेल्फी बंदे की सबसे गंदी फोटो होती है, आपको पता? सामने वाले बंदे से खिंचवा लो फोटो, सेल्फी में बंदे पाउट वाउट बना रहे होते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ, लेकिन दुनिया को आप वाहियात लग रहे होते हो। ये मेरा परसेप्शन दुनिया है। को वाहियात लग रहे होते हो। हाँ, मतलब अगर आप किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं अच्छी फिल्म, अच्छी फोटो नहीं है, या इधर से खींचता हूँ मैं। कई बंदे इदां दे ਹੁੰਦੇ है ना, दूजे ने फोन पड़ा गया यार मेरी सेल्फी खिंची मड़ी। सॉरी, कंटिन्यू। ओके। अराइव्स लेट बट ब्रिंग कॉफी फॉर एवरीवन। अराइव्स लेट तो Arrive पता है, late- ब्रिंग कॉफी का arrive नहीं late तो पता। है। हाँ ना, अगर कॉफी ले करूँगा। ताकि ये पूरी हो जाए बात। तो कौन? एमी सर। यस, Okay. वो ये बीड़ा कॉफी उठाने वाली को बात तैयार कर है। दो। ओके डिफिकल्ट जॉब है, बहुत लेट आना। ओके। इफ यू कुड बी अ पार्ट ऑफ एन IPL टीम, व्हाट रोल वुड यू प्ले? बैट्समैन, बॉलर और चीयरलीडर? आईपीएल टीम मैं ओनर बनूंगी, बैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस। वेरी गुड, वेरी तुम लोग गुड। कुछ और बन रहे नहीं थे। नहीं ओनर नहीं 100%, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। सेम हाँ जी, सेम आंसर। नहीं मेरे पैसे होंगे 10%। अच्छा मुझे तो मेरी टीम भी पता है। ओके क्या मैं शाहरुख के साथ। यार की Please. पिटाई हो रही इस है बार बहुत। इस बार कोई सबका फर्क support नहीं। शाहरुख से। नहीं शाहरुख साहब तेन टीम थोड़ी देंगे, कोई और बाय कर ला। नहीं 5% भी साथ बैठूंगी रोज। ओह वाओ, Okay. टीम का क्या अच्छा करना। 50 पावांगे पैसे। अच्छा, सब बैठे हुए हैं तो IPL की कौन सी फेवरेट टीम है सबकी? किंग्स 11 पंजाब पंजाब। जी, ना इतना अच्छा कर रही है इस साल, चाहे ना भी अच्छा करे, हमारी तो टीम है जी, हम तो सपोर्ट करेंगे। आप? सेम किंग्स Same इलेवन है, किंग्स पंजाब। 11 अच्छा, पंजाब। मैं cricket देखती नहीं, I have no faith. श्रेयस अय्यर, No प्रभ faith. सिमरन Okay. सिंह, अर्शदीप सिंह। The one who called director bro on the set. ब्रो तो कैसे बुलाएंगे समीप सर को। डायरेक्टर नहीं, मैं भाजी कहता सी, मतलब ब्रो ही होता है उसका मतलब, हाँ पंजाब। भाजी का मतलब ब्रो ही होता है। हाँ, बाजी। Yeah. Okay. 3 words your co-star would use to describe you on set. आप तीनों को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना है एक दूसरे ये की वर्ड है जी, यारी दोस्ती हमारी तो बस की दोस्ती। एक ही है, दोस्ती बस। Yeah. तीनों का। सब And I हर think we are जगह। very fun people on the set, so it's a good thing. Okay. The one who promote their film in every conversation. नो वन है नहीं, मैं ये तो हर चीज ਤਾਂ नहीं प्रमोट करती है अपनी चीज ਨੂੰ। मैंने कल You are गोलगप्पे not that के cheap. मैं गोलगप्पे के ठेले पे भी कर सकती हूँ। अच्छा, मैं तो लोगों को मिलते मिलते मतलब आई हैव एन ओवर ऑब्सेशन ऑफ प्रमोटिंग फिल्म्स एंड इट कैन बी रियली now, आउट yeah, ऑफ you can बैलेंस। say that. Right now you can say that. Obviously she has to do that because she spent a lot of money. तो इसको मतलब अभी तो प्रमोट करना चाहिए। हाँ पर वैसे भी जैसे मैं होटल से निकल रही हूँ तो गार्ड से पूछा आप पंजाबी फिल्में देखते हैं, नहीं देखते तो आप क्यों नहीं देखते 30th में को बहुत टाइम है देखिए तेरे को। लाइक आई ओवर एंथुसियास्टिक लाइक दैट। Okay. Next है the one who stays in character after the shoot is over. तवानो स्टेज इन कैरेक्टर, एमी विर्क शो कैरेक्टर में ही है, दिस इज हिम, सो आई थिंक एमी। Okay. नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट। हमने आपकी प्रोफाइल से एक कमेंट फिल्टर आउट किया है, आपको रिएक्ट करना है। इसके बारे में सबसे अजीब होंगे। किसी वो ज्यादा पहले एमी सर के लिए। तो रिएक्ट करते हो। कर दे, तुम मेरा कमेंट पढ़ लिया। एमी ईट्स बॉलीवुड हीरोज इन ब्रेकफास्ट बिना डकार लिए। मैंने उस पंजाबी समझाए। कि तुमने बॉलीवुड की हीरो को मार नाश्ते तो में खा मार लिया और दी। डकार भी नहीं मारी, कि तुम इतने सही हो। बात नहीं 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 उसने नहीं खाया, नहीं, किसी को मैंने नहीं खाया और ना ही मैं खाऊंगा भाई, मेरे दोस्त हैं सारे। यस, आई चलिए। नेवर डिड दैट और आई एम नॉट गोना डू दैट, कभी Okay. भी नहीं कर सकते। निमृत की स्माइल इतनी प्यारी है, वी लव हर एंड अडोर हर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची बहुत सोहनी लगती है कुड़ी। ओके 10 points. सरगुन आपके लिए डिड शी मैरी हिम फॉर जस्ट सिक्योर अ लाइफ टाइम फैन बॉय? आपके और रवि सर की पिक्चर पे आया है। या आई मैरिड हिम बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े फैन हैं। हाँ ये थे आपके थोड़े से कमेंट्स जो मैंने 1-2 फिल्टर आउट किए थे। हमारे और भी सेगमेंट्स हैं इसके बाद, तो हम रैप अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले फैंस के लिए एक प्यारा सा मैसेज हो जाए।
बस सभी को यही विनती करते हैं कि 30th को हमारी फिल्म आ रही है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखो। और हम आपके रूबरू होते रहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने फिर आएंगे, उसके अगले महीने हम फिर आएंगे। विल सी यू गाइस एज सून एज पॉसिबल। सो आप प्लीज़ जाके 30th को देखना है फिल्म। और ये कॉमेडी है, आपको समझ आ जाएगी, इजीली समझ आएगी आप फिल्म। अगर मैं आपको पहले प्रिपेयर कर दूँ, इसका जो पहला पार्ट है वो कौन से OTT पे है? प्राइम। हाँ, Amazon प्राइम पे आप जाके देख सकते हो और आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या, बिकॉज उससे रिलेटेड फिल्म है। आप प्लीज़ वो पहले देख लेना। अगर नहीं भी देखोगे तो ये सीधी भी आपको समझ आ जाएगी, अगर देखोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। बस द सेम थिंग, 30th मई को फिल्म आ रही है जी। एंड आपको फ्लेवर, जैसे उन्होंने कहा, दैट यू विल एंजॉय द फ्लेवर ऑफ द फिल्म। इट्स कॉमेडी, सारी टेंशन भूल जाओगे। 30th मई को मिलते हैं थिएटर्स में। थैंक यू सो मच गाइस। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। थैंक यू। मेहरबानी।